इसराइल से ताल्लुकात के क़याम और पाकिस्तानी शहरी के पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का सफ़र। दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मसनूआत की इसराइली मार्केट में फ़रोख्त की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं हैं। मरकज़ी सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ डॉक्टर शीरी मज़ारी ने दफ्तर ख़ारजा से अहम सवालात कर दिए। कहा, कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान से बराह रास्त इसराइल अपना माल बरामद कर रहा है? ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का सफ़र भी कर रहा है? दफ्तर ख़ारजा के करता धरता समझ लें, ये सच बोलने और हक़ाइक़ बयान करने का वक्त है। दूसरी जानिब वज़ारत तिजारत ने भी इसराइल से तिजारत की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मसनूआत की इसराइली मार्केट्स में फ़रोख्त की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं हैं। पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। मज़ीद तबसरे के लिए वज़ारत तिजारत से रब्ता किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दफ्तर ख़ारजा के मौक़िफ़ को नाकाबिल क़बूल करार देकर मामले की बाज़ाब्ता वज़ाहत मांग ली। मरकज़ी सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ डॉक्टर शीरी मज़ारी ने दफ्तर ख़ारजा से अहम सवालात कर दिए। कहा, कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान से बराह रास्त इसराइल इतना माल बरामद कर रहा है? ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का सफ़र भी कर रहा है? दफ्तर ख़ारजा अमरीकी ज्यूइश कांग्रेस के बयान की वजाहत कैसे करेगी? इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा ने वाशिंगटन में ज्यूइश लॉबिस्ट से क्यों मुलाकात की? डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा, दफ्तर ख़ारजा के करता धरता समझ लें, ये सच बोलने और हक़ाइक़ बयान करने का वक्त है। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही एजाज अहमद ने वतन अजीज़ का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। 6 सितंबर 2009 को दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जामे शहादत नोश किया। शहीद एजाज अहमद ने पाक फौज की सिंध रेजिमेंट में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की थी। शहीद के वालिदैन को बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। तो पुकारा जाऊंगा मैं याद वफा को मिट्टी के बेटे ने मिट्टी का कर्ज उतारा। अर्ज़ पाक की हुर्मत पर मर मिटने वाले सजीले 16 रमज़ानुल मुबारक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जामे शहादत नोश किया। शहीद एजाज अहमद ने पाक फौज की सिंध रेजिमेंट में बतौर सिपाही शमूलियत इख्तियार की थी। शहीद के वालिद का कहना है, बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। वालदा का कहना है कि अगर और बेटे होते तो उन्हें भी वतन पर कुर्बान कर देती। कौम का सलाम हो वतन के जानिसार शहदा पर, जिन्होंने अपना सब कुछ वतन अजीज़ पर कुर्बान कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स।
जिक्र होगा अंबिया कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।